कश्मीर में क्या फिर लौट आया है आतंकवादियों का राज। अपने पुरखों की धरती छोड़कर जाने को विवश हो रहे हैं कश्मीरी हिंदू। क्या कश्मीर में फेल हो रही है केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार? क्या कर रहे हैं कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा? कश्मीर के लोगों को सुरक्षा देने में क्यों नाकाम हो रही है राज्य और केंद्र की सरकार? आप अक्सर कश्मीर के मुसलमानों को भारत के अलग अलग हिस्सों में गर्म कपड़े बेचते हुए देखते होंगे, ड्राई फ्रूट्स बेचते हुए देखते होंगे। तमाम तरह के व्यापार बड़े आराम से कश्मीर के लोग, कश्मीर के मुसलमान पूरे भारत में करते हैं। लेकिन उसी कश्मीर में भारत के अन्य प्रांतों के लोग अगर कोई रोज़गार करने जाते हैं, व्यापार करने जाते हैं, नौकरी करने जाते हैं तो उन्हें गोली से उड़ा दिया जाता है। कश्मीर में यह घटनाएं अब आम हो गई हैं। कश्मीर की हालत लगातार बिगड़ती जा रही है और सबसे ज़्यादा हैरानी की बात यह है कि कश्मीर में इस समय केंद्र सरकार का शासन चल रहा है। कश्मीर में केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के द्वारा अपॉइंट किए गए लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा का शासन चल रहा है। भाजपा की सरकार चल रही है, उस भाजपा की जो लगातार ये दावे करती थी कि वह कश्मीर से आतंक का सफाया कर देगी। उसी भाजपा के राज में लगातार कश्मीर में हिंदुओं की टारगेटेड किलिंग्स हो रही हैं। हिंदू आए दिन वहाँ पर मारे जा रहे हैं। इतने हिंदुओं की हत्याएं हो गई हैं कि कश्मीर का हिंदू समाज, वहाँ के पंडित अब डर के मारे फिर से कश्मीर छोड़ने लगे हैं। जिस तरह वह 90 के दशक में लाखों की संख्या में कश्मीर छोड़कर चले गए, अपने पूर्वजों की धरती छोड़ने के लिए उन्हें मजबूर कर दिया गया, इतना अत्याचार उन पर किया गया, इतनी सामूहिक हत्याएँ हुई, महिलाओं के साथ दुष्कर्म हुए, गैंगरेप्स हुए कि कश्मीर के हिंदुओं को कश्मीर छोड़ना पड़ा था। और आज फिर वो स्थितियां वहां पर दोहराई जा रही हैं, टारगेटेड किलिंग हो रही हैं और कश्मीर छोड़ने के लिए हिंदुओं की लाइन लगी हुई है। एयरपोर्ट पर, ट्रेन से, बस से, जहां से उन्हें मौका मिल रहा है वो कश्मीर छोड़ रहे हैं। तमाम सरकारी कर्मचारियों ने सरकार को लिखित रूप से एप्लीकेशन दे रखी है कि उनका ट्रांसफ़र जम्मू कर दिया जाए, क्योंकि वह कश्मीर घाटी में सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। कभी भी उनकी हत्या हो सकती है, कभी भी उन्हें मारा जा सकता है, यह उन्हें आशंका है। और उनकी यह आशंका बिल्कुल भी गलत नहीं है, सच है। सेना के घेरे में रहने के बावजूद, सुरक्षा कर्मियों की मौजूदगी के बावजूद कश्मीर में लगातार टारगेटेड किलिंग्स हो रही हैं, लगातार वहाँ पर हिंदुओं को मारा जा रहा है। पिछले कुछ दिनों की घटनाओं की बात करें तो आपको याद होगा कि कश्मीर में अभी 31 मई के दिन कश्मीर में हिंदू टीचर रजनी बाला को गोलियों से भून दिया गया, सरेआम मार दिया गया। और इसके पहले 12 मई को आपको याद होगा कि कश्मीर में तहसीलदार के ऑफिस में घुसकर दिन दहाड़े इस्लामिक आतंकियों ने राहुल भट्ट नाम के एक सरकारी कर्मचारी को गोली मार दी। बिल्कुल नौजवान थे, एक परिवार के नौजवान बेटे थे, उन्हें दिन दहाड़े गोली मार दी गई, उनकी हत्या कर दी गई। और अभी कश्मीर में बड़गाम में एक हमला हुआ है गुरुवार को। बड़गाम में 2 बिहार के मज़दूरों को गोली मार दी आतंकवादियों ने। कितने बेरहम हैं, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मज़दूरों से भी इन्हें नफ़रत है। मज़दूरों को इन्होंने गोली मार दी, जिसमें एक मज़दूर की मौत हो गई और एक की हालत गंभीर है। इतना ही नहीं, आतंकवादियों ने बैंक में घुसकर बैंक मैनेजर विजय कुमार को भी मौत के घाट उतार दिया। बैंक में दिन दहाड़े उन्हें गोलियों से भून दिया गया। इस तरह से कश्मीर में हिंदुओं की टारगेटेड किलिंग हो रही हैं। सिर्फ हिंदुओं को ही नहीं मारा जा रहा है कश्मीर में देशभक्त मुसलमानों को भी मारा जा रहा है। वो मुसलमान जो आतंकवादियों का विरोध करते हैं, वो मुसलमान जो पुलिस के लिए और सेना के लिए काम करते हैं, अपने वतन से, हिंदुस्तान से मोहब्बत करते हैं, उनका भी जीना मुश्किल है कश्मीर में और उनकी भी टारगेटेड किलिंग हो रही है। कई बार आप देखते हैं कि कश्मीर में जम्मू कश्मीर पुलिस के जो ऑफिसर्स हैं वो अपने घरों में जब डिनर कर रहे होते हैं, परिवार के साथ बैठे होते हैं, तो धोखे से उनके ऊपर हमला कर दिया जाता है। तमाम मुस्लिम अधिकारी कश्मीर में मारे जा चुके हैं। तो आतंकवाद का इतना घिनौना खेल कश्मीर में चल रहा है, पाकिस्तान के द्वारा ये वहाँ पर किया जा रहा है। और दुख की बात यह है कि हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस लगातार वहाँ पे लड़ रही हैं, बलिदान भी दे रही हैं, बहुत से आतंकवादियों को मार भी रही हैं, मौत के घाट भी उतार रही हैं। लेकिन ये आतंकवाद वहाँ पर कम नहीं हो रहा है, कमज़ोर नहीं पड़ रहा है, क्योंकि पाकिस्तान से बैकिंग है, पूरा सपोर्ट है, हथियार, पैसा और संसाधन उपलब्ध कराए जा रहे हैं। और लोकल भी कुछ गद्दार ऐसे हैं, कुछ लोकल
ऐसे कश्मीरी हैं जो इन आतंकियों को सपोर्ट करते हैं, उन्हें संरक्षण देते हैं, उन्हें छुपने की जगह उपलब्ध कराते हैं। इसीलिए सिक्योरिटी फोर्सेस नाकाम हो जाती हैं और ये एक नाकामी केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार की भी कही जाएगी, यह नाकामी गृह मंत्री अमित शाह की भी कही जाएगी, यह नाकामी वहाँ के गवर्नर मनोज सिन्हा की भी कही जाएगी। केंद्र सरकार को इस मामले में कठोर रवैया अपनाने की ज़रूरत है, उनकी सप्लाई लाइंस को काटने की ज़रूरत है, पाकिस्तान पर दबाव बनाने की ज़रूरत है कि पाकिस्तान उन्हें हथियार देना, पैसे देना बंद करे। जब तक पाकिस्तान से उन्हें सपोर्ट नहीं बंद होगा तब तक कश्मीर में आतंकवाद नहीं थमेगा। इस सच्चाई को केंद्र सरकार को समझना चाहिए और ये समझना चाहिए कि ये एक प्रॉक्सी वार है जो लंबे समय से, कई दशकों से चल रहा है। ये एक युद्ध है। कश्मीर के जो आतंकवादी हैं वो एक युद्ध कर रहे हैं, इस्लाम को आगे करते हैं, मज़हब को आगे करते हैं और हिंदुओं को मार डालते हैं। इतना ही नहीं, देशभक्त मुसलमानों को भी मार डालते हैं। तो इसे गंभीरता से लेने की ज़रूरत है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की साख पर सवाल खड़े हो रहे हैं। उनका व्यक्तित्व दांव पे है क्योंकि उन्होंने कश्मीर के लोगों को, हिंदुओं को, कश्मीर के हिंदुओं को, वहाँ के पंडितों को भरोसा दिलाया था कि बीजेपी की सरकार आने के बाद उन्हें सुरक्षा मिलेगी। और बीजेपी की सरकार पिछले 8 सालों से देश में है, लेकिन कश्मीर के हिंदुओं को, वहाँ के अल्पसंख्यकों को अभी तक सुरक्षा नहीं मिल पाई है और वह अपने पुरखों की धरती, अपने पूर्वजों की धरती छोड़कर जाने के लिए विवश हैं।